कौन थी बिठाबाई? 10 साल की उम्र में संभाला तमाशा मंच, बच्चों को जन्म देकर फिर करने लगी परफॉर्म। 9 महीने की गर्भवती एक महिला मंच पर हजारों दर्शकों के सामने प्रस्तुति दे रही थी। अचानक प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह मंच के पीछे गई, बच्चों को जन्म दिया और कुछ देर बाद फिर स्टेज पर लौटने की तैयारी करने लगी। सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन ये कहानी है महाराष्ट्र की उस लोक कला सम्राज्ञी की जिनकी जिंदगी अब बड़े पर्दे पर आने जा रही है। आखिर कौन थी बिठाबाई नारायण गवांकर, जिनका किरदार श्रद्धा कपूर निभाने वाली हैं? चलिए जानते हैं उनकी संघर्ष, समर्पण और जुनून से भरी कहानी। बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म ईटा को लेकर सुर्खियों में। फिल्म में वह महाराष्ट्र की मशहूर लावड़ी और तमाशा कलाकार बिठाबाई नारायण गवांकर का किरदार निभा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वो कौन थी जिनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। दरअसल बिठाबाई का जन्म 1 जुलाई 1935 को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के पडनपुर में हुआ था। उनका परिवार तमाशा कला से जुड़ा हुआ था। उनके दादा नारायण खुड़ेक ने तमाशा मंडली की नींव रखी थी, जबकि उनके पिता भाऊ बापू नारायण गवांकर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। ऐसे माहौल में पली बढ़ी बिठाबाई के लिए मंच किसी स्कूल से कम नहीं था। लेकिन उनकी जिंदगी उतनी आसान नहीं थी जितनी बाहर से दिखाई देती थी। कहते हैं कि उन्होंने कभी अभिनय या नृत्य की कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ली, फिर भी कला उनके खून में थी। बचपन से ही उन्होंने लावड़ी, गबलन और लोक गीतों की बारीकियां सीखना शुरू कर दी थी। तभी परिवार पर आर्थिक संकट आ गया। तमाशा मंडली को काम मिलना कम हो गया, घर चलाना मुश्किल होने लगा। यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने इतिहास रच दिया। महज 10 साल की उम्र में बिठाबाई ने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। गांव-गांव घूमकर उन्होंने तमाशा प्रस्तुत किया। हर मंच के साथ उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया और देखते ही देखते वह दर्शकों की पसंदीदा कलाकार बन गई। उनकी अदाओं, आवाज और प्रस्तुति का ऐसा जादू चला कि लोग उन्हें देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। समय बीतता गया और एक दिन वही छोटी बच्ची तमाशा सम्राज्ञी के नाम से पहचाने जाने लगी। लेकिन असली कहानी अभी भी बाकी थी। बिठाबाई की निजी जिंदगी चुनौतियों से भरी रही। उनकी शादी मारुति सावंत से हुई, लेकिन वैवाहिक जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। निजी परेशानियों का असर उनके करियर पर भी पड़ा, मगर उन्होंने हार नहीं मानी। मंच उनके लिए हमेशा सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जिंदगी बन चुका था। उनके जीवन से जुड़ा एक किस्सा आज भी लोगों को हैरान कर देता है। बताया जाता है कि एक बार वह 9 महीने की गर्भवती थी और फिर भी स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी। प्रस्तुति के दौरान अचानक उन्हें प्रसव पीड़ा हुई। वह मंच के पीछे गई, बच्चों को जन्म दिया और कुछ देर बाद दोबारा मंच पर लौटने की तैयारी करने लगी। हालांकि दर्शकों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और कार्यक्रम रोक दिया गया। ये घटना आज भी उनके कला समर्पण की सबसे बड़ी मिसाल मानी जाती है। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्हें फिल्मों से भी ऑफर मिलने लगे। यहाँ तक कि शोमैन राज कपूर की ओर से भी उन्हें फिल्म का प्रस्ताव मिला, लेकिन बिठाबाई ने फिल्मों की चमक दमक को ठुकरा दिया और उन्होंने सीधा राज कपूर को मना कर दिया। कारण बेहद भावुक था। उनका मानना था कि अगर वह तमाशा छोड़ देंगी तो उनकी मंडली से जुड़े कई कलाकारों और उनके परिवारों की रोजी रोटी प्रभावित होगी। इसलिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तमाशा कला को समर्पित कर दी। बिठाबाई को 1957 और 1990 में राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने न केवल लावड़ी और तमाशे को नई पहचान दिलाई, बल्कि कलाकारों के अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई। लेकिन जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास ये रहा कि लाखों लोगों का मनोरंजन करने वाली ये महान कलाकार अपने अंतिम दिनों में आर्थिक तंगी से जूझती रही। 15 जनवरी 2002 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। आज बिठाबाई हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका संघर्ष, समर्पण और कला के प्रति जुनून आज भी जिंदा है। अब श्रद्धा कपूर बड़े पर्दे पर उनकी कहानी को जीवंत करने जा रही हैं। सवाल सिर्फ इतना है, क्या नई पीढ़ी उस कलाकार के त्याग को समझ पाएगी जिसने शोहरत से ज्यादा अपनी कला और कलाकारों को चुना था? तो दोस्तों, बिठाबाई की ये कहानी श्रद्धा कपूर बड़े पर्दे पर निभाने वाली है। आपको बता दें, ये मूवी ईटा रक्षाबंधन के पर्व पर रिलीज होगी, जिसका मुख्य किरदार होंगी श्रद्धा कपूर। तो ऐसी तमाम बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए GNP एक्सप्लोर।